गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की, और इन दोनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को, इनके साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप टेंसेस का थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करता हूँ मैं। प्रेजेंट परफेक्ट में जो भी काम आपको पता है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, जो काम हमने कर लिया है, यानी कि जो काम अभी अभी किया है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बात करेंगे। और जो थोड़ी देर पहले किया है वो किस में चला जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा पहले की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में उसको डाल देंगे। और अगर पहले हमने काम पूरा कर लिया है पास्ट में तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में डालने की कोशिश करेंगे। पहले इसकी इंडिकेशन बताता हूँ मैं। अगर हम जैसे स्पोकन में यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने काम कंप्लीट कर लिया, आप इसमें आगे अभी और कुछ कर सकते हैं ऐड। जैसे मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खाया है ना। अगर मेरा फ्रेंड आ गया, उसने कहा चलो खाना खा लेते, मैं कहूँगा मैंने खाना खा लिया, वो कहेगा चलो खा लेते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ तब भी बैठ जाओ करके, थोड़ा मैं और खा सकता हूँ। मतलब खा लिया मतलब ये नहीं कि कंप्लीट हो गया, क्लोज नहीं किया मैंने उसको। अगर मैं उसको क्लोज कर दूँ तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम पहचान की बात करें तो आपने सुना होगा, क्या इसकी पहचान लिया है या चुका है? लिया है ऑब्लिक चुका है। देखिए हमें थोड़ा सा दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हम टेंस सीखते हैं तो हम परफेक्ट की बात आती है तो हम बोलते हैं चुका है, चुकी है या चुके हैं, इस सेंस में हम यहाँ पे बात करते हैं। लेकिन चुका है हम बहुत कम यूज करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता है कि मैं खाना खा चुका हूँ। अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, मैंने खाना खा लिया है या मैंने खाना खाया है। तो देखिए इसमें मैं इसी से पहचान बना रहा हूँ। तो लास्ट में आ है आ रहा है, देखिए आ है आ रहा है, तो यहीं से हम पहचान बना लेंगे। इसकी कैसे बनाएंगे? आ है, ई है या ए हैं। सबसे बढ़िया रहेगा हम इस टाइप से अगर बोले। देखो मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। देख चुका हूं नहीं बोलते हम, या मैंने देख लिया है भी नहीं बोलते, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। तो ये हमारा यूज हो जाएगा। देखिए उसने अपनी कहानी मुझे बताई है, अपने बारे में, यानी कि उसने मुझे बताया है, यानी कि अपनी कहानी बताई है। वे बाजार गए हैं, जा चुके हैं नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं? वे बाजार गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मेथड के बारे में बात करें तो मेथड में यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। सर्वप्रथम हम लेते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको कोई डाउट है तो आप पुरानी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सब्जेक्ट को ही नंबर्स बोला जाता है। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स की बात करें या सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ही, सी, इट और एनी नेम। ही, सी, इट और एनी नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में आई को हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। होने को तो एक ही है लेकिन प्लूरल की तरह ये ट्रीट करते हैं इसको, यानी कि ये प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो आई, वी, यू, दे, यानी कि एक से ज्यादा जहाँ पे आएंगे वो प्लूरल हो जाएंगे, और जहाँ पे एक की बात करेंगे वो सिंगुलर, सिर्फ आई को छोड़कर। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हमारा अगर मेथड करें लिखें तो हैज ऑब्लिक हैव। तो हैज आएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो मैंने बताया ही, सी, इट, और हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे के साथ। और इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं कौन से टेंस में? परफेक्ट में। और कंटिन्यूअस में बात करें तो आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी होती है, उसमें काम चल रहा होता है तो आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हमारा आ जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये देखिए सब्जेक्ट हैज है, B3 ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट का है। यहीं पे अगर आप और एडवांस में मतलब थोड़ा सा और नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो पास्ट परफेक्ट में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से है की जगह था आ जाएगा, है की जगह क्या आ जाएगा? था। लिया था या चुका था, या आ था, ई थी, ए थे, मैंने आपको कहीं देखा था, ठीक। और हैज हैव की जगह यूज कर लेते हैं हैड। हैज हैव की जगह क्या यूज कर लेते हैं? हैड। अभी मैं बताऊंगा इसके बाद हम
हम पास्ट परफेक्ट के बारे में ही सीखेंगे। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, तो शुरू से लेके अंत तक पूरा वॉच करिएगा, आपको थोड़ा सा भी इसको स्किप नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहीं देखा है, मैंने आपको कहीं देखा है। अगर मैं बोलूं मैंने आपको कहीं देखा है, लास्ट में देखिए आ है आ गया हमारा, देखा है। देखिए ख, अगर आपको ऐसे करना है ख धन आ, यानी कि आपका क्या हो गया खा, आ की मात्रा आ रही है, आ है, देखा है, मैंने आपको कहीं देखा है। तो कहाँ देखा है ये तो बात की बात होगी, इस टाइप के क्वेश्चनों की बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको कहीं देखा है, तो मैंने के लिए क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट में आई यूज कर लिया हमने। अब आई के साथ हैज में से मैंने बताया था हैव यूज करते हैं प्लूरल के साथ। आई हैव, देखने को बोलते हैं, देखना देखो सी, सी सेकेंड फॉर्म होती है सॉ, थर्ड फॉर्म होती है सीन। ये वर्ब की फॉर्म्स भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। मेन वर्ब्स जो हम यूज करते हैं स्पोकन में, आपको ज़्यादा यूज नहीं करनी है, आपको 50 to 60 वर्ब अगर आप याद कर लेते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, आई हैव सीन, सी देखो सॉ सीन, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आई हैव सीन यू, मैंने आपको देखा है। आई देखो मैंने देखा है, हैव सीन यू, आपको कहीं, कहीं को बोलते हैं समवेयर, समवेयर, आई हैव सीन यू समवेयर। अब पास्ट परफेक्ट में चले जाएं तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, बस प्रेजेंट की जगह पास्ट कर देना, है की जगह था कर देना, आपको कुछ नहीं करना है। हैज हैव की जगह आप यूज कर लेंगे क्या, हैज हैव की जगह यूज करना है हैड, हैज हैव की जगह क्या यूज कर लेना है, हैड यूज करना है। तो आई हैड सीन यू समवेयर, मैंने आपको कहीं देखा था। अब मैंने बोला मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, आई हैव राइट रोट रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए राइट रोट रिटन, आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, मैंने लिखा था, आई हैड रिटन, मैंने खाया है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए ईट, एट, ईटन, आई हैव ईटन क्या, फूड, मैंने भोजन यानी फूड, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन दी फूड यूज कर सकते हैं आप। तो मैंने खाना खाया है, यू हैड ईटन दी फूड, आपने खाना खाया था। सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, प्लूरल में आपका हैव ही लगेगा, आई हैव मैंने खाया, या आई हैव सीन मैंने देखा है, आई हैड सीन मैंने देखा था। अब प्लूरल में मैं बात कर रहा हूँ, आई हैव सीन, यू हैव सीन, दे हैव सीन, राम एंड रोहित हैव सीन। तो यानी कि प्लूरल में हमारा हैव सीन आएगा। सिंगुलर में बोलूँ उसने कहीं, उसने आपको कहीं देखा है तो ही हैज सीन यू समवेयर, लड़का है तो ही, और लड़की ने देखा है तो सी हैज सीन यू समवेयर, हैज आ जाएगा हैव की जगह, इतना सा अंतर है। निगेटिव मैंने आपको नहीं देखा है तो आई हैव नॉट आ जाएगा यहाँ पे, आई हैव नॉट सीन यू एनीवेयर आ जाएगा, समवेयर की जगह एनी आ जाता है। इंटरोगेटिव और निगेटिव में हम जब बात करें तो सम की जगह एनी आता है। देखो आई हैव सम इंफॉर्मेशन, अगर वैसे बात करें तो निगेटिव में आई डोंट हैव एनी सुना होगा आपने, एनी आता है। तो कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस आपने सुने भी होंगे, वहीं से आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप जब बनाएंगे तो उस टाइम भी आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहीं देखा है, मैंने खेला है, आई हैव प्लेड, मैंने बताया है, आई हैव टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म देखिए टेल, टोल्ड, टोल्ड, और ऐसे सेल में बेचना होता है, सेल, सोल्ड, सोल्ड, मैंने बेचा है, आई हैव सोल्ड, मैंने खरीदा है, आई हैव परचेज्ड, या बाई, बॉट, बॉट, मैंने खरीदा है, आई हैव बॉट, मैं लाया हूँ, आई हैव ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो वर्ब्स की फॉर्म भी मैं अगली वीडियो में वर्ब्स की फॉर्म के बेस पे यहाँ पे वर्ब्स की फॉर्म लिखेंगे, हम उसके बेस पे सीखेंगे। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा खाली प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता रहा था। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें क्या करना है, मैंने देखा है, आई हैव सीन, मैंने लिखा है, आई हैव रिटन, मैंने पढ़ा है, आई हैव रेड, मैंने बताया है, आई हैव टोल्ड, मैंने पढ़ाया है, आई हैव टॉट, मैंने पिया है,
मैंने पानी पी लिया है, तो आई हैव ड्रंक द वाटर, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है की जगह आप था यूज कर लीजिए यहाँ पे, तो लिया चुका है प्रेजेंट की पहचान होगी, इंडिकेशन। पास्ट की पहचान होती है लिया चुका था, आ था, ई थी, ए थे। मैं गया था, आई हैड गॉन। अब आपने देखा होगा कुछ कहीं कहीं पे आपने YouTube चैनल्स में देखा होगा या कहीं पे देखा होगा, मैं गया था, आई वेंट यूज करते हैं। नहीं, गया के लिए आप वेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन वेंट अगर आप वर्ड के हिसाब से ट्रांसलेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा। मैं रुद्रपुर गया हूँ, हम क्या बोलते हैं, देखिए सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, मैं रुद्रपुर गया हूँ। ये सेंटेंस कैसे सही हो सकता है? अगर मैं इसको अगर इसके वर्ड्स के हिसाब से ट्रांसलेट करूंगा तो गलत हो जाएगा। मैं बोलूंगा, देखिए मैं रुद्रपुर गया हूं। अब देखिए आ हूं आ गया ना, गया हूं, आ हूं, तो आ है, ई है, ए है, हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है। तो आई, अब मैं हूं के हिसाब से करूंगा तो एम लगाऊंगा, गया के लिए लगाऊंगा तो वेंट लगा दूंगा, रुद्रपुर तो रुद्रपुर हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। आई एम गोइंग टू रुद्रपुर, ये गलत, बिल्कुल एकदम इनकरेक्ट होगा। अगर आप बोलना चाहें तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, मैं गया हूं, मैं जा चुका हूं, कहने का मतलब मैं पहुंच गया हूं। आई हैव गॉन टू रुद्रपुर, आई हैव गॉन टू रुद्रपुर, ये आपको बोलना है। अगर आप होकर आ गए हैं रुद्रपुर से, रुद्रपुर गए और वहां से होकर वापस आ गए, तो गॉन की जगह आप क्या यूज कर देंगे, बीन यूज कर देंगे। आई हैव बीन टू रुद्रपुर, आई हैव बीन टू रुद्रपुर, मैं दिल्ली 2 बार हो आया हूँ। आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस, मैं अल्मोड़ा गया हूँ, यानी कि गया हूँ कहने का मतलब मैं वापस आ गया हूँ यहाँ। अगर मैं अल्मोड़ा गया, उसके बाद हल्द्वानी फिर वापस आ गया, उसके बाद किसी को बता रहा हूँ मैं अल्मोड़ा गया हूँ, यानी कि मैं होकर आ गया हूँ, हो आया हूँ कहने का मतलब है आई हैव बीन टू अल्मोड़ा यूज करूंगा, गॉन की जगह बीन यूज कर देंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अभी एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, देखिए थोड़ा सा और सीख लेते हैं। इसी में कुछ सेंटेंस और भी हैं जिनमें आपको बहुत डाउट हो सकता है कभी में अगर कहीं पे मिले, तो नया कॉन्सेप्ट है एकदम। अब देखिए, अभी जैसे बात करें, हैज हैव मींस लेना होता है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब का काम भी करती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। तो लेना या प्राप्त करने के सेंस में भी इसका यूज करते हैं हैज हैव का। तो अब देखिए कैसे करूंगा, मैं कहूंगा मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है। अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने नाश्ता कर लिया है, तो कैसे बोलूंगा, लिया है चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए आई है, अब मैंने बोला करने के सेंस में भी हम हैज हैव का यूज करते हैं, तो हैज हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे इसको, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट। अब ये देखिए हैव हैड, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं करना है आपको कहीं पे भी। आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट, कुछ नया है, कुछ अलग है। देखिए हैव के साथ हैड, तो हैव हैड की जगह हम टेकन भी तो यूज कर सकते हैं। आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट, या हैड ना यूज करके हम टेकन करेंगे। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो टेकन कर लीजिए, आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट। अब देखिए इसी में एक मजेदार कॉन्सेप्ट और है, इसी को अगर पास्ट में बनाए, मैंने खाना खा लिया था, या मैंने नाश्ता कर लिया था, ये देखिए ये मैं पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये सेंटेंस यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का बता रहा हूँ। है की जगह था किया मैंने, कुछ चेंज नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हैव की जगह क्या यूज करूँगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। आई हैड हैड द ब्रेकफास्ट, आई हैड हैड द ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। हैड, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड मेन वर्ब है, क्योंकि हैज हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई हैड हैड द ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट, ही हैज हैड द ब्रेकफास्ट।
देखो अगर सिंगुलर में बोलूँ उसने कर लिया है तो उसने के लिए मैंने ही लगा दिया, लगा है तो ही हैज हैड दी ब्रेकफास्ट, ही हैज हैड दी ब्रेकफास्ट, ये मैंने यूज कर दिया। तो हैज के साथ हैड या हैड के साथ हैड या हैव के साथ हैड आपको कहीं पे दिखे तो ये मत सोचना कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है हैड, तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है हमारा। तो ये तो हमने थोड़ा सा बात कर ली किसके बारे में, परफेक्ट के बारे में। परफेक्ट में ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है, मैंने कहा पास्ट परफेक्ट अगर आप करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा मिटा देना है, इसको है की जगह था कर देना है, खत्म कहानी, और ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है। स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से तो बिल्कुल भी अंतर नहीं है, खाली हैड यूज करना है। देखिए पास्ट परफेक्ट तो यहाँ पे लिया था, यहाँ पे चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे आ था, यहाँ पे ई थी, यहाँ पे ए थे। देखो हम मेले में गए थे, हमने उसे देखा था, ये देखिए हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मैंने बोला आई हैव सीन यू, मैंने आपको देखा है, आई हैड सीन यू, मैंने आपको देखा था, आई विल हैव सीन यू, मैंने आपको देखा होगा। विल हैव सीन यू, देखो आई हैव सीन यू देखा है, आई विल हैव सीन यू उसमें विल यूज कर देना है, तो देखा होगा। आई हैव ईटन, मैंने खाया है, आई विल हैव ईटन, मैंने खाया होगा या उसने खाया होगा। ही विल हैव ईटन, शी विल हैव ईटन, यू विल हैव ईटन, दे विल हैव ईटन। बढ़ाइए, आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में सारे सब्जेक्टिव विल का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे आई हैड ईटन, मैंने खाया था, आई हैड रिटन, मैंने लिखा था, आई हैड सीन, मैंने देखा था, आई हैड दी ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सीन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे हैड की जगह विल हैव यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, विल हैव अगर हमने यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे होगा हो जाएगा, आ होगा, ई होगी, ऐसे करके हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। उसने देखा होगा, लिया होगा, चुका होगा, इस टाइप से हमारे सेंटेंस बनेंगे। तो ये तो हमारी बात थी परफेक्ट की। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट की जगह हम यूज करेंगे अब पास्ट परफेक्ट की जगह हम बात करेंगे किसकी, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को ही हम बात करें सिंपल पास्ट भी बोला जाता है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है आ ए ई या ता था, ती थी, ते थे करके, ठीक है। मैंने ता था लिख दिया, इतना काफी। अब यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट यूज करेंगे, V2 यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। मैंने खाना खाया, देखो मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, तो आई सेकंड फॉर्म V2, एट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, मैंने बताया, आई टोल्ड, मैंने कहा, आई सेड, मैंने गाया, आई सैंग। सेकंड फॉर्म यूज करनी है आपको। आई टोल्ड, मैंने बताया, आई सोल्ड, मैंने बेचा, मैंने कार खरीदी, आई बॉट अ कार। तो अब यहाँ पे मैं बोलूँ मैंने ब्रेकफास्ट किया, तो आई हैड ब्रेकफास्ट। कैसे, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करूंगा आप लोगों को। कंफ्यूज इसलिए करूंगा, अब भी यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, लेकिन बाद में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैंने नाश्ता किया, मैंने नाश्ता किया। अगर आप बोलना चाह रहे हो मैंने नाश्ता किया, तो कैसे बोलेंगे, देखिए आई हैड किया, देखिए हैड की सेकंड फॉर्म भी हैड होती है। यहाँ पे देखिए आप हैड, तो आई हैड V2 यूज कर दिया, आई हैड ब्रेकफास्ट, आई हैड दी ब्रेकफास्ट, आई हैड दी ब्रेकफास्ट। ये देखिए आई हैड दी ब्रेकफास्ट मैंने यूज कर दिया। अब यहाँ पे अगर इसका निगेटिव बनाए तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, डिड नॉट आ जाएगा। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसी में देखिए इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिडंट, डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं, डिड नॉट यूज करना है आपको। डिड नॉट, ये देखिए डिड नॉट अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। मैंने नाश्ता नहीं किया, आई डिड नॉट, हैव आ गया, डिड नॉट के साथ हैव आ गया, हैड नहीं आएगा। मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट। मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी।
मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। आई डिडंट यानी कि मैंने नहीं कहा, आई डिडंट से। मैंने नहीं सोचा, आई डिडंट थिंक। मैंने नहीं बताया, आई डिडंट टेल। मैंने नहीं बेचा, आई डिडंट सेल। तो आई डिडंट बोला, मैंने नहीं किया, आई डिडंट। आपने किया, डिड यू, क्या आपने किया, डिड यू डू, क्या आप गए, डिड यू गो। देखो आई वेंट, मैं गया, मैं नहीं गया, आई डिडंट गो। मैंने नहीं सुना, आई डिडंट हियर या लिसन, आई डिडंट हियर। तो आई हर्ड, मैंने सुना, आई हर्ड मैंने सुना, आई डिडंट हियर मैंने नहीं सुना। इस टाइप से। मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट। डिड यू राइट, क्या आपने लिखा। डिड यू गो, क्या आप गए। डिड यू से, क्या आपने कहा। डिड यू टेल हिम, क्या आपने उसे बताया। तो डिड यू, क्या आपने, और आई डिडंट मैंने नहीं किया। इस टाइप से आपको बोलना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, उसमें क्वेश्चन करना चाहें तो उसमें कैसे करेंगे, वहां पे मैं बताना भूल गया था। तो हैव यू के साथ वर्ब की तरफ, हैव यू ईटन, क्या आपने खा लिया। हैव यू अंडरस्टूड, क्या आप समझ गए। हैव यू गॉन देयर, क्या आप वहां गए हैं। हैव यू गॉन टू अल्मोड़ा, क्या आप अल्मोड़ा गए हैं। हैव यू एवर बीन टू अल्मोड़ा, क्या आप कभी अल्मोड़ा गए हैं। यानी कि बीन का मतलब कभी अल्मोड़ा हो आए हैं आप। हैव यू एवर बीन टू अल्मोड़ा। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं। कहने का मतलब आप वापस आ गए, जैसे आप अल्मोड़ा के हैं तो मैं अल्मोड़ा आके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो में हम और जो है कंटिन्यूस के बारे में सीखेंगे, या जो भी आप लोगों की डिमांड होगी उस पर वीडियो यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।